एक बार तो आपको बताया ही कि घंटियां बांध दी थी, गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ कर ले चली, चलो आज यशोदा मैया से शिकायत करूंगी। तो कहने लगी अभी बहुत काम है, जब तक काम है तब तक मैं तुझे बांध देती हूँ। और बांध दिया घर में। जब बांध दिया, बांधने लगी तो कन्हैया ने कहा, रस्सी से लपेटने लगी। कन्हैया कहते, ए गोपी तू पढ़ी लिखी है ना, तो बांधनो तो आवे ना है, कैसे बांधेगी, मैं सिखाता हूँ तुझे कैसे बांधते हैं। कहने लगी बड़ा आया, हाँ मैं गोप छोरा हूँ, मुझे पता है कैसे बांधते हैं। तू मथुरा की गोपी है ना, तभी तो मुझे बांधने चली है, तुझे बांधबो तो आवे ना, कभी भैंस और गाय को बांधा हो तब ना पता हो, तो बांधना तो आता नहीं, कैसे बांधेगी। लपेटती जा रही और मुझे दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो मैं तुझे सिखा देता हूँ, फिर तू बांध देना। कन्हैया की बातों में आ गई गोपी और गोपी को खंबे से खड़ा कर दिया सटाकर, और फिर रस्सी लेकर के घुमाई। देख गोपी, एक बार घुमाई, ये एक गांठ लगाई, एक लपेटा, दूसरी बार घुमाई, ये दूसरी गांठ लगाई, दो लपेटा, तीसरी बार घुमाई, सर से लेकर पैर तक 3-4 बार बांध दिया। अब गोपी कहती, हाँ कन्हैया मैं पूरा सीख गई, अच्छे से सीख गई, अब मैं तुझे बांधूंगी, अब तू छोड़ दे मुझे, मैं तुझे बांध देती हूँ। कन्हैया थोड़ा दूर सरक गया और कहने लगा, ए गोपी, ठेंगा दिखाते हुए, अब तू यही धूप में खड़ी रह, सड़ती रहे, मुझे बांधने चली थी, अब तेरे पति जब आएंगे तभी तुझे खोलेंगे, मैं नहीं खोलने वाला। एक बार एक, अब ऐसी कन्हैया की शरारतें, वो चली थी पकड़ने और खुद ही बंधन में आ गई। इसका अर्थ यह है कि श्याम सुंदर तो केवल प्रेम के बंधन में बनते हैं और किसी बंधन में नहीं बनते, और जो उनको पकड़ने की कोशिश करेगा कभी नहीं पकड़ पाएगा, जो सब छोड़ देने की कोशिश करेगा, मैंने खुद को भी तुम्हें सौंप दिया, अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।